किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आजकल के रिश्तों की बस यही हकीकत है कि सुन लो तो सुलझ जाते हैं और सुना दो तो उलझ जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक लड़के की जो अपनी मम्मी को जाकर के जिद करने लगा कि मुझे बाइक खरीदनी है। कॉलेज में जाने लगा था, बड़ा हो गया था, उसे लगता था कि बाकी दोस्तों के पास में बाइक है, मेरे पास भी होनी चाहिए। उसके फादर नहीं थे दुनिया में और माँ जो है वो एक छोटी सी नौकरी करती थी, उससे ही जो है घर का खर्चा चलाती थी, बच्चे की कॉलेज फीस सारा कुछ मैनेज करती थी। उन्हें लगता था कि ये फालतू की जिद है, बार बार आकर के एक ही बात कहता है, बाइक दिला दो, बाइक दिला दो। एक दिन मां को बहुत गुस्सा आया। उसने कॉलेज से आते से ही वही बात छेड़ दी कि देखो मेरे सारे दोस्तों के पास में बाइक है, मम्मा मेरे पास में बाइक नहीं है। मम्मी को बहुत गुस्सा आया। वो गई कमरे के अंदर और अलमीरा में जो एक पोटली रखी थी उसे निकाल लाई और बोली, ले सारे गहने ले जा, आज जाकर के इन्हें बेच दे, बाइक ले ले, रोज रोज की रट लगा रखी है, खत्म कर। मैं रोज रोज का झगड़ा नहीं कर सकती तुझसे, बार बार एक ही बात नहीं समझा सकती कि बेटा हमारे पास में घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, जैसे तैसे घर चल रहा है, तू नौकरी करे तो ले लेना बाइक। लड़का भी गुस्से गुस्से में पोटली लेकर के चला गया कि मम्मा मैं तो आज बाइक ला करके ही रहूंगा। जिद सवार थी उसे। पहुंच गया एक जूलर की शॉप में। जूलर के सामने जाकर के वो पोटली रख दी और बोला, ये लो गहने, बताओ क्या दाम दोगे। जूलर ने पहले तो ऑथेंटिक है कि नहीं, असली है कि नहीं, वो चेक की ऑथेंटिसिटी। समझ में आ गया असली गहने हैं। लेकिन जूलर को यह भी समझ में आ गया कि बड़े संभाल करके रखे गए थे, बड़े पुराने, बहुत समय से जो है सहेज के रखे हुए थे। उस जूलर ने पूछा कि बेटा एक बात बताओगे, तुम ये गुस्से में बेच रहे हो या मजबूरी में बेच रहे हो। वो लड़का कुछ बोला नहीं, चुप रहा। जूलर ने फिर थोड़ा और जो है उससे बात करने की कोशिश की तो लड़के ने बोल दिया गुस्से में कि अरे मुझे बाइक लेनी है, मम्मा मुझे बाइक नहीं दिला रही है, परेशान हो गया हूं कह करके, बाकी दोस्तों के पास में बाइक है, मेरे पास में बाइक नहीं है, ये कोई बात होती है। जूलर समझ गया कि लड़के की जिद के आगे हार करके मां ने जो है वो बरसों से संभाले हुए गहने जो जरूरत के समय के लिए रखते हैं ना, वो दे दिए। जूलर ने बोला, अच्छा मतलब बाइक लेकर के ही रहोगे। उस लड़के ने कहा, हां मुझे बाइक लेनी ही है। जूलर ने कहा ठीक है। जूलर ने कागज पर जो है कुछ लिखा और बोला, ये लो, ईएमआई पर जाकर के बाइक जो है ले लेना, और जब तुम्हारी नौकरी लग जाए ना, सारी ईएमआई टाइम पर आकर के मुझे चुका देना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। और ये गहने वापस लेकर के जाओ, ये पोटली मां को जाकर के दे दो। लड़के ने कहा, ये एहसान क्यों कर रहे हो, इतने दयालु क्यों हो रहे हो, क्या बात है। जूलर ने कहा, बेटा एहसान नहीं कर रहा हूं, ये आज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कल को मेरी बेटी को ऐसे गुस्से में आकर के गहने ना बेचने पड़े। कल को ये सब मेरे साथ भी तो रिपीट हो सकता है। जाओ जाकर के मां को जो है ये पोटली वापस कर देना और बाइक ले लेना, लेकिन याद रखना टाइम पर किश्त चुका देना। लड़का मुस्कुराता वहां से चल दिया। घर पहुंचा, जाकर के मां को जो है वो पोटली वापस करी। मां ने कहा, क्या हुआ, बाइक खरीदने का इरादा बदल दिया। लड़के ने फिर वो कागज दिखाया कि देखो मां, वो जूलर ने जो है मेरी मदद कर दी, ईएमआई पर बोले कि जाओ जाकर के बाइक ले लो, नौकरी लग जाएगी तो पैसा जो है चुका देना। वो कह रहे हैं जाओ ले लो बाइक। फिर मां ने पूछा कि क्या बोला जूलर ने, तो बता दिया लड़के ने कि जूलर ने बोला कि कल को मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है ऐसे गुस्से में आकर गहने बेच दे। मां ने समझाया अपने बेटे को कि बेटा ये जो गहने होते हैं ना, ये सबसे बड़ी अमानत होते हैं, कभी माँ बाप को इतना मजबूर मत किया करो कि वो गुस्से में आकर के कुछ फैसला ले ले। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है लाइफ में कि हम जूलर जैसा भी बन सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। हमें पेरेंट्स के एंगल से देखूं तो इस तरीके से बच्चों को समझाना है कि कहीं वो इस तरीके से बार बार जिद ना करने लगे। और बच्चे अगर ये कहानी देख रहे हैं तो आपको ये समझना है कि कभी फालतू की जिद मत करना कि आपके पेरेंट्स को बाद में जो है गुस्सा होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े, मजबूर होना पड़े। प्लीज इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि माँ बाप ही सब कुछ है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे नई कहानी और मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां एक नया कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। कैसे आप बोलना सीख सकते हैं, कैसे आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, कमाल के स्पीकर बन सकते हैं, वो सब कुछ आप उसमें सीखेंगे। मेरी नई किताब को प्यार देने के बहुत बहुत धन्यवाद। Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं।